वेलकम स्टूडेंट। आज के इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे किसी चेन लाइन से, जैसे कि ये चेन लाइन है, हम लोग को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक इस तरह से लीनियर मेजरमेंट करते हुए जाना है। रास्ते में बहुत बार हम लोग इंटरमीडिएट पॉइंट से इस तरह से टाई लाइन खींचते हैं और जो भी नियर बाय ऑब्जेक्ट का भी डिटेल हम लोग को प्लॉट करना रहता है। जैसे कि ए से बी कोई चेन लाइन था, इसके बीच में यहाँ से कुछ एक ऑब्जेक्ट है, जैसे कि हमेशा एग्जांपल देते हैं किसी तरह का मंदिर है, हॉस्पिटल है, किसी का घर है, उस घर का भी डिटेल चाहते हैं हम लोग रेफरेंस पॉइंट के तौर पे इस लाइन से कितनी दूरी पे ये घर है, ताकि इस लाइन का एग्जिस्टेंस हमेशा बना रहे। ठीक है, मेज़रमेंट करके गए, बाद में कभी इस पे रोड बनने वाला है तो रोड जो दोबारा बनाने के लिए आएगा तो इस लाइन का ओरिएंटेशन करने के लिए रेफरेंस पॉइंट काम में आएगा। ठीक है, क्योंकि अभी मेज़रमेंट करके गए, अभी यहाँ पे ग्राउंड पे कुछ बना नहीं है, कुछ महीने बाद रोड कंस्ट्रक्शन करने आएगा तो उस पोजीशन खोजेगा कि वो रोड जो मेज़र करके गया था कहाँ पर था। तो ये बिल्डिंग तो हमेशा रहेगा, चाहे कोई टेम्पल है वो टेम्पल तो हमेशा रहेगा। इस पॉइंट से इतने दूरी पे ये पॉइंट था, इस पॉइंट से इतने दूरी पे ये लाइन गया था। इस तरह से इस सब के मदद से ये जो लाइन का रीओरिएंटेशन करना बहुत सिंपल है। ठीक है, इसलिए हम लोग नियर बाय ऑब्जेक्ट का डिटेल करते हैं, कभी भी सर्वे करते हैं। सर्वे करते ही इसलिए है ताकि फ्यूचर में जो भी कंस्ट्रक्शन करना रहे, जैसे कि रोड बनने का है तो रोड बनने से पहले हम लोग को लीनियर मेजरमेंट करना पड़ेगा कि कितने किलोमीटर तक रोड बनना है, कितने चौड़ाई में रोड बनना है। अगर कहीं पे किसी तरह का रुकावट है तो हम लोग को मुड़ना पड़ेगा, तो कितने चेनेज पर जाके एंगल से कितने एंगल पे मुड़ना है, ये सब का डिटेल हम लोग सर्वे से पता कर पाते हैं। ठीक है, तो इसी क्रम में एक जो इम्पॉर्टेंट टर्म आता है कि ये जो हम लोग नियर बाय ऑब्जेक्ट सेट आउट कर रहे हैं इस चेन लाइन से, यानी परपेंडिकुलर जो ऑफसेट ले रहे हैं, ये ऑफसेट कैसे लिया जाए, किस इंस्ट्रूमेंट से लिया जाए, वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो कि पता पड़ेगा कि यहाँ पर जाके ये ऑब्जेक्ट इस लाइन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है। कोई पेन पेपर तो है नहीं कि दिखने में लग रहा है ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, चाहे ड्राफ्टर से हम लोग मेज़र कर लिए यहाँ पे 90 डिग्री है। फील्ड बहुत बड़ा एक प्रैक्टिकल अगर देखा जाए, पेपर से हट के सोचिए, फील्ड में जाके फील्ड में परपेंडिकुलर इस तरह से ड्रॉ कर लेना लाइन अपने आप में एक टफ जॉब होता है। इसके लिए एक स्पेशल टाइप का इंस्ट्रूमेंट है जिससे कि हम लोग किसी भी चेन लाइन से परपेंडिकुलर ऑफसेट को ड्रॉ कर सकते हैं। वो कौन कौन सा इंस्ट्रूमेंट है उसके बारे में हम लोग आज जिक्र करेंगे। 3 तरह का बेसिक इंस्ट्रूमेंट है, क्रॉस स्टाफ, ऑप्टिकल स्क्वायर और मेजरिंग टेप। ठीक है, एक एक करके डिटेल में हम लोग फर्दर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले क्रॉस स्टाफ के बारे में चर्चा कर रहे हैं। क्रॉस स्टाफ फर्दर 3 कैटेगरी में डिवाइडेड है, ओपन क्रॉस स्टाफ, फ्रेंच क्रॉस स्टाफ और एडजस्टेबल क्रॉस स्टाफ। ठीक है, ओपन क्रॉस स्टाफ को हम लोग समझते हैं पहले, उसके बाद थ्योरेटिकल बुक क्या बोलता है उस पर भी हम लोग आएंगे। ठीक है, ओपन क्रॉस स्टाफ समझिए कि इस तरह का एक इंस्ट्रूमेंट है, इसके जस्ट 90 डिग्री पे इस तरह का, जैसे ये एक सी सेक्शन इस तरह से है, इसी तरह से 90 डिग्री पे एक और सी सेक्शन इस पे माउंटेड रहता है। ठीक है, और ये दोनों जहाँ पे जिस जंक्शन पर रिवेटेड किया हुआ है, जुटा हुआ है, और दोनों एक पोल के मदद से इस तरह से रहता है। ठीक है, अब इस दोनों, इस जैसे एक डायरेक्शन ये है, एक डायरेक्शन ये है, दोनों डायरेक्शन के ये वेब पे यहाँ पे इस तरह से सिल्ट यानी कि एक तरह से होल बना हुआ रहता है। होल बना हुआ है ताकि इधर से जैसे कोई ऑब्जर्वर देखे तो इस होल होते हुए इस तरह से, इसके होते हुए लाइन ऑफ साइट जो है, कोई ऑब्जेक्ट जैसे है इस डायरेक्शन में हमको जाना है। जैसे यहाँ पे रेंजिंग पोल गाड़ा हुआ है, रेंजिंग पोल, या फिर हम लोग रेंजिंग ऑफसेट के बारे में पहले चर्चा कर चुके हैं इंस्ट्रूमेंट में, लीनियर मेजरमेंट के इंस्ट्रूमेंट में। इस तरह से हम लोग जैसे इस डायरेक्शन में चेनिंग करते हुए जाना था, तो ऑब्जर्वर जो है अभी यहाँ पर है, इस डायरेक्शन में चेनिंग करते हुए जाना है, तो इस डायरेक्शन में हम लोग हैं या नहीं, सही अलाइनमेंट करने के लिए इस होल से होते हुए, इस होल से होते हुए ये रेंजिंग पोल दिखाई दे रहा है, तब ये जो ये वाला जो फ्लेंज है, फ्लेंज और वेब जो है वो इस डायरेक्शन में है। ठीक है, इस डायरेक्शन में। अब ये वाला जो फ्लेंज और वेब है, यानी कि ये दोनों पार्ट को, इसको हम वेब बोल रहे हैं, इसको फ्लेंज बोल रहे हैं। ठीक है, ये वेब और फ्लेंज जो है इसके 90 डिग्री पे है, यहाँ पे 90 डिग्री पे है, और इसमें भी इसी तरह का स्लिट बना हुआ है। ठीक है, तो कोई ऑब्जेक्ट को इस लाइन के परपेंडिकुलर अगर है, तो अगर यहाँ से देखेंगे हम लोग, यहाँ से देखेंगे तो इस लाइन ऑफ साइट से होते हुए अगर कोई मंदिर इस तरह से दिखाई दे रहा है,
तो ये मंदिर जो अगर दिखाई दे रहा है इस दोनों होल से होते हुए ये मंदिर, तब इस लाइन के जस्ट परपेंडिकुलर में वो मंदिर अभी है। सपोज करिए कि ये लाइन हम लोग जा रहे थे ए से बी, ये प्लान है एक तरह से, यहाँ पर क्रॉस स्टाफ इस तरह से रखें, ओपन क्रॉस स्टाफ, और इस डायरेक्शन में से यानी कि इस डायरेक्शन में हम लोग अलाइनमेंट कर लिए, ठीक है। इसके जस्ट परपेंडिकुलर डायरेक्शन से एक ऑब्जर्वर और इसको देखेगा कि यहाँ पर जो मंदिर है वो दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, इस दोनों होल से होते हुए मंदिर दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, ठीक है। दो डायरेक्शन में यहाँ पे वेब और फ्लेंज है, एक डायरेक्शन में वेब और फ्लेंज जो है वो अलाइनमेंट को फिक्स किया, और एक डायरेक्शन का वेब और फ्लेंज के होल से होते हुए इस मंदिर को देख रहे हैं। अगर ये इस होल से होते हुए मंदिर दिख रहा है तब इस लाइन के जस्ट परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये है। अगर नहीं दिख रहा है, सपोज करिए कि आप ये इंस्ट्रूमेंट लेके यहाँ पर खड़े होंगे तो इस होल से होते हुए यहाँ पे कुछ नहीं दिखेगा। अगर नहीं दिख रहा है तो थोड़ा सा आगे मूव करिए, जब तक आगे या पीछे मूव करिए जब तक इस दोनों होल से होते हुए यानी इस दोनों होल से होते हुए स्लिट से होते हुए ये मंदिर या कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं दिखाई दे, ठीक है। जैसे ही ये ऑब्जेक्ट दिखने लगा उसी पॉइंट पर इसको फिक्स कर दीजिए, इस पोल को इस तरह से फिक्स कर दीजिए और उस पॉइंट से लीनियर मेजरमेंट इसको फीता से माप लीजिए कि ये मंदिर कितने दूरी पर है इस चेन लाइन से। बस यही काम है इस इंस्ट्रूमेंट का। समझ में आ रहा होगा। बेसिकली इस डायरेक्शन में एक अरेंजमेंट है वेब और फ्लेंज का, इस डायरेक्शन में एक अरेंजमेंट है वेब और फ्लेंज का, और यही कॉम्बिनेशन ऑफ वेब और फ्लेंज और विथ पोल क्या कहलाता है, ओपन क्रॉस स्टाफ, ठीक है। एक वेब और फ्लेंज के कॉम्बिनेशन से और इसके होल से होते हुए हम लोग अलाइनमेंट को फिक्स करते हैं। जस्ट उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वेब और फ्लेंज वाला जो कंपोनेंट है इसके स्लिट से छिद्र से होते हुए जो हम लोग ऑब्जेक्ट देखते हैं, इससे ये फिक्स करते हैं कि इस अलाइनमेंट के ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वो ऑब्जेक्ट है या नहीं है, ठीक है। यही काम है ऑप्टिकल ओपन क्रॉस स्टाफ का, ठीक है। फ्रेंच क्रॉस स्टाफ क्या होता है, ये जैसे ओपन है, इसके ऊपर किसी तरह का बक्सा उक्सा नहीं है, कंप्लीटली एटमॉस्फेयर में ये ओपन है। अब फ्रेंच क्रॉस स्टाफ क्या होगा, बस बक्सा में ये बंद रहेगा, ठीक है, और उससे सिर्फ परपेंडिकुलर ऑफसेट ही नहीं ले सकते हैं, ऑब्लिक ऑफसेट भी ले सकते हैं। 45 डिग्री पे भी, जैसे कोई चेन लाइन के 45 डिग्री पे कोई ऑफसेट है, जैसे कि पिछले क्लास में बताए थे कि ये परपेंडिकुलर ऑफसेट चाहे इस पॉइंट से ले रहे हैं तो ये ऑब्लिक ऑफसेट, ठीक है। तो परपेंडिकुलर ऑफसेट लेना है या ऑब्लिक ऑफसेट लेना है, ऑब्लिक ऑफसेट भी कितना का 45 डिग्री का अगर लेना है तो ये फ्रेंच क्रॉस स्टाफ से संभव है। फ्रेंच क्रॉस स्टाफ क्या है, इस तरह का इसका प्लान बना रहे हैं, ये इस तरह का बॉक्स में कवर्ड इस तरह का अरेंजमेंट कुछ सॉरी, और ये अंदर से हॉलो है, ठीक है, और हर एक इसमें स्लिट है, इस तरह से होल है, ठीक है। तो एक डायरेक्शन से देखते हैं, जस्ट इस डायरेक्शन से हम लोग देखेंगे तो परपेंडिकुलर ऑफसेट, इस डायरेक्शन से होते हुए देखेंगे तो 45 डिग्री वाला ऑफसेट, इस डायरेक्शन से होते हुए देखेंगे तो 45 डिग्री वाला ऑफसेट। जैसा कि स्क्रीन में भी आपके आ रहा होगा, ये फ्रेंच क्रॉस स्टाफ का ये फिगर है, देख लीजिए। इससे हम लोग परपेंडिकुलर और ऑब्लिक ऑफसेट किसी भी चेन लाइन के अक्रॉस फिक्स करने में ये काम आता है, ठीक है। उसके बाद एडजस्टेबल क्रॉस स्टाफ क्या है कि एडवांस्ड फॉर्म ऑफ क्रॉस स्टाफ है। इसमें दो सिलेंडर एक दूसरे के ऊपर माउंटेड क्या हो रहता है और इसमें एडजस्ट कर सकते हैं आप, जैसा फिक्स नहीं है कि 90 डिग्री और 45 डिग्री ही, आप जितने डिग्री, जैसे 30 डिग्री, 30.5 डिग्री, 31 डिग्री, जितना भी डिग्री पे आपको फिक्स करना हो, ऑफसेट ऑब्लिक ऑफसेट लेना हो, ठीक है, उसके अनुसार एडजस्टेबल क्रॉस स्टाफ के अनुसार ले सकते हैं। इसमें दो सिलेंडर एक दूसरे के ऊपर माउंटेड क्या हो रहता है और दो सिलेंडर आपस में रोटेट करता है, एक दूसरे के अबाउट रोटेट करता है, और एक नीचे वाले सिलेंडर में मार्किंग किया हुआ 0 से लेकर 360 डिग्री, और ऊपर वाले सिलेंडर में एक इंडेक्स है, एरो है, जिससे कि आप फिक्स कर सकते हैं कि कितने एंगल पर आपको ऑफसेट लेना है, ठीक है। जैसे इसका डेफिनेशन पढ़ रहे हैं, ओपन क्रॉस स्टाफ का जैसे डेफिनेशन पढ़ रहे हैं, देखिए आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा। इट इज़ प्रोवाइडेड विथ 2 पेयर्स ऑफ वर्टिकल स्लिट्स गिविंग 2 लाइन्स ऑफ साइट। जैसे हम वेब और फ्लेंज का जो बात कर रहे थे, ये 2 सेट ऑफ वर्टिकल स्लिट्स है जो कि 2 लाइन ऑफ साइट देता है, एक अलाइनमेंट के लिए और एक परपेंडिकुलर ऑफसेट खींचने के लिए। 2 लाइन ऑफ साइट यानी देखने का रेखा, उसी को लाइन ऑफ साइट बोला जा रहा है। द क्रॉस स्टाफ इज सेट अप एट ए पॉइंट ऑन द लाइन from which the right angle is to run and then turned until
वन लाइन ऑफ साइट पासेस थ्रू द रेंजिंग पोल एट द एंड ऑफ सर्वे लाइन। ठीक है, इस तरह से हम लोग आगे पीछे टर्न करते रहते हैं जब तक कि कोई भी ऑब्जेक्ट इसके जस्ट परपेंडिकुलर डायरेक्शन में दिख ना जाए। ठीक है, एडजस्ट हम लोग करते रहते हैं। द लाइन ऑफ साइट थ्रू other two veins will be a line of right angle to the survey line and the ranging rod may be fixed in that direction। यानी कि दो स्लिट के मदद से हम लोग अलाइनमेंट में हैं कि नहीं वो फिक्स करते हैं। उसके बाद और दो स्लिट्स है उसके मदद से हम लोग किसी भी परपेंडिकुलर ऑब्जेक्ट को फिक्स करते हैं, जैसा कि हम लोग डिस्कस किए, चर्चा किए, उसी का किताबी लैंग्वेज में यहाँ पे विवरण किया गया है। उसके बाद फ्रेंच क्रॉस स्टाफ के बारे में एक बार सरसरी निगाहों से जल्दी से पढ़ते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ ए हॉलो ऑक्टागोनल ब्रास ट्यूब। और हॉलो है, अंदर से हॉलो है, चूंकि देखना है आर पार, सॉलिड होगा तो देख नहीं पाएंगे। हॉलो है, ऑक्टागोनल यानी 8 फेस है। इसमें 8 फेस क्यों है? क्योंकि 45 डिग्री का इसमें ऑब्लिक ऑफसेट भी ले सकते हैं और 90 डिग्री का परपेंडिकुलर ऑफसेट भी ले सकते हैं। ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ ए हॉलो ऑक्टागोनल ब्रास ट्यूब विथ स्लिट्स ऑन ऑल द 8 फेसेस। 8 फेस पे स्लिट्स यानी कि होल, छिद्र, लंबा सा बारीक छिद्र किया हुआ रहता है। बड़ा सा छिद्र रहेगा तो उसे एक्यूरेसी नहीं होगा, इसलिए बारीक छिद्र रहता है, लंबा सा। ठीक है, इट हैज़ अल्टरनेट वर्टिकल स्लिट्स एंड ऑन अपोजिट वर्टिकल फेसेस विंडोज आर प्रोवाइडेड। अपोजिट में इसी तरह से अल्टरनेट स्लिट्स क्या रहता है, विंडोज प्रोवाइडेड रहता है ताकि हम लोग आर पार देख सकें। ठीक है, जैसा कि फिगर में भी देख रहे हैं। दीज आर यूज्ड फॉर सेटिंग आउट राइट एंगल्स। वर्टिकल स्लिट्स ऑन द सेंटर ऑफ अपोजिट साइड मेक एंगल ऑफ 45 डिग्री विथ ईच अदर। हर एक वर्टिकल स्लिट जो है एक दूसरे से 45 डिग्री एंगल बनाता है और हम लोग परपेंडिकुलर और ऑब्लिक ऑफसेट इससे फिक्स कर सकते हैं। दस विद दिस इंस्ट्रूमेंट इट इज़ पॉसिबल टू सेट आउट 45 डिग्री एंगल ऑल्सो। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट है एडजस्टेबल क्रॉस स्टाफ। दिस क्रॉस स्टाफ कंसिस्ट ऑफ ए ब्रास सिलिंड्रिकल ट्यूब ऑफ 8 सेंटीमीटर डाया। ये ऑब्जेक्टिव में आ सकता है इसलिए इसको थोड़ा हाईलाइट कर ले कि 8 सेंटीमीटर डाया का इसका ब्रास ट्यूब रहता है। ठीक है, और 10 सेंटीमीटर हाइट रहता है, डीप रहता है, कंप्लीट दोनों सिलेंडर मिला के। द सिलेंडर इज डिवाइडेड इनटू 2 सिलेंड्रिकल पार्ट। 2 सिलेंड्रिकल पार्ट एक दूसरे के ऊपर इस तरह से माउंटेड किया हुआ रहता है। द अपर सिलेंडर कैन बी रोटेटेड। ऊपर वाला सिलेंडर मूव होता है, नीचे वाला सिलेंडर फिक्स रहता है। ठीक है, द अपर सिलेंडर कैन बी रोटेटेड रिलेटिव टू द लोअर वन। बोथ अपर एंड लोअर सिलेंडर हैव साइटिंग स्लिट्स। दोनों सिलेंडर में, अपर और लोअर में साइटिंग स्लिट्स यानी देखने के लिए छिद्र बना हुआ रहता है। ठीक है, द लोअर सिलेंडर इज ग्रेजुएटेड टू डिग्री एंड सब डिवाइडेड वाइल अपर सिलेंडर कैरीज ए वर्नियर। ठीक है, लोअर सिलेंडर में डिग्री किया हुआ रहता है, अपर सिलेंडर में वर्नियर का कैलिब्रेशन रहता है। वर्नियर स्केल के बारे में आपके चूंकि सिलेबस में चर्चा किया हुआ नहीं है, इसलिए वर्नियर स्केल के बारे में हम लोग अभी तक नहीं पढ़े हैं, लेकिन आफ्टर ये कंप्लीशन जैसे यूनिट खत्म होगा तो हम लोग वर्नियर स्केल के बारे में भी एक बार अलग से देख लेंगे, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में वर्नियर से क्वेश्चन रहता है। ठीक है, यहाँ पे सिंपली इतना समझे, नीचे वाले सिलेंडर पे ग्रेजुएशन रहता है 0 से 360 डिग्री, ऊपर वाले सिलेंडर पे वर्नियर स्केल माउंटेड किया हुआ रहता है, जिसे हम लोग लिस्ट काउंट, किसी भी इंस्ट्रूमेंट का लिस्ट काउंट का छोटा वाला हिस्सा भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, दस द एंगल ऑफ एनी मैग्नीट्यूड कैन बी सेट आउट विद दिस इंस्ट्रूमेंट। किसी भी मैग्नीट्यूड का कोई भी पॉइंट दशमलव में भी 30.5 डिग्री को भी मेजर कर सकते हैं, किसी भी मैग्नीट्यूड का एंगल को मेजर कर सकते हैं। समटाइम्स ए मैग्नेटिक नीडल इज ऑल्सो प्रोवाइडेड इन इट विथ हेल्प ऑफ टेकिंग बेयरिंग ऑफ द लाइन्स। किसी भी, आप जैसे बेयरिंग के बारे में अभी चर्चा नहीं करेंगे, कंपास सर्वे में हम लोग बेयरिंग के बारे में चर्चा करेंगे। बेयरिंग होता क्या है, किसी भी लाइन का एंगल मेजरमेंट, कितना डिग्री पे वो लाइन गया है, किसी चेन लाइन से जैसे कोई लाइन फूटा है, ठीक है, अलग हुआ है, तो वो कितना डिग्री पे वो लाइन अलग हुआ है, वो उसी को हम लोग बोलते हैं बेयरिंग। ठीक है, जैसे बेयरिंग मैग्नेटिक, अगर उसमें मैग्नेट लगा दिए तो नॉर्थ लाइन से, नॉर्थ और साउथ पोल से वो लाइन कितने एंगल पर गया है उसको मेज़र कर सकते हैं, इसको बेयरिंग। इसके बारे में, बेयरिंग बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इसके बारे में कंपास सर्वे में हम लोग का जो नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट होने वाला है उसके बारे में खाली बेयरिंग पे ही चर्चा है और उसी पे टोटल क्वेश्चन है। ठीक है, ये था आपका क्रॉस स्टाफ के बारे में डिस्कशन। उसके बाद आते हैं ऑप्टिकल क्रॉस स्टाफ। ऑप्टिकल क्रॉस स्टाफ क्या है, देखिए इस तरह का इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, इसमें कि लाइन ऑफ साइट इस तरह से देखते हैं हम लोग, इसका जैसे ये भी इस तरह का इंस्ट्रूमेंट है, इसमें मिरर और प्रिज्म 45 डिग्री पे इस तरह से माउंटेड क्या हो रहा है। जैसे कि यहाँ पर लाइन ऑफ साइट है, इधर से ऑब्जर्वर देख रहा है, तो यहाँ पे 2 होल है, एक ऊपर एक थोड़ा नीचे। ऊपर वाले होल से रेंजिंग हम लोग करते हैं और नीचे जो है उसमें मिरर लगा है 45 डिग्री पे। ठीक है, 45 डिग्री पे इस तरह से मिरर लगा, इससे यहाँ से रे टकराएगा, यहाँ पे जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी एक मिरर लगा है इस तरह से 45 डिग्री पे।
ठीक है। इससे टकराने के बाद लाइन ऑफ साइट इधर मुड़ जाता है, ठीक है। इधर मुड़ने के बाद कोई ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पर है, जैसे ये चेन लाइन है, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, कोई ट्री है, कोई बिल्डिंग है, इसको देखना है। अगर डबल रिफ्लेक्शन के बाद इस मिरर में इसका इमेज, इस ऑब्जेक्ट का इमेज इस मिरर में पड़ेगा और इसके बाद इसका रिफ्लेक्शन इस मिरर में पड़ेगा और फाइनली ये अगर ऑब्जर्वर को दिखाई दे रहा है, मतलब ये ऑब्जेक्ट जो है इस लाइन ऑफ साइट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है। और इस दोनों मिरर का जो आपस में एंगल बनता है, ये फिगर थोड़ा इस साइड होगा, थोड़ा सा गलत फिगर बना है, आपस में जो एंगल बनता है वो कितना का बनता है 45 डिग्री। और इसमें कौन सा एक तरह से ऑप्टिकल प्रोसेस इन्वॉल्व हुआ, डबल रिफ्लेक्शन, 2 बार रिफ्लेक्शन हुआ। अगर ये ऑब्जेक्ट इस मिरर में इस ऑब्जर्वर को दिखाई दे रहा है, मतलब कि ये ऑब्जेक्ट इस लाइन ऑफ साइट के जस्ट परपेंडिकुलर है, यानी इस चेन लाइन के जस्ट परपेंडिकुलर है, ठीक है। इसमें एक होल जो ऊपर में स्लिट बना हुआ होता है, उससे ऑब्जर्वर रेंजिंग करता है और जस्ट नीचे वाले स्लिट से इस मिरर को देखता है और मिरर में डबल रिफ्लेक्शन की वजह से अगर ये ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है फाइनली इसको, यानी कि ये ऑब्जेक्ट इस लाइन ऑफ साइट के जस्ट परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, जैसा कि आपको फिगर में भी दिख रहा होगा ऑप्टिकल स्क्वायर के बारे में, ठीक है। उसके बाद लास्ट टॉपिक पे आते हैं मेजरिंग टेप। मेजरिंग टेप से भी किसी भी लाइन के अक्रॉस हम लोग परपेंडिकुलर ऑफसेट को ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे कि ये लाइन है ए से बी, ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब इस लाइन से किस पॉइंट से ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। आप साइड पे जाएंगे तो आप डिसाइड नहीं कर पाइएगा, ये पॉइंट से ये परपेंडिकुलर दिख रहा है, हर एक पॉइंट पे जो खड़ा है वो बोले हमको सीधा दिख रहा है, मेरे परपेंडिकुलर है, ये बोलेगा नहीं मेरे परपेंडिकुलर है, ठीक है। सब कोई को कोई ऑब्जेक्ट अपने सीधे में ही दिखता है। फील्ड पे ये डिसाइड कर पाना कि किस पॉइंट से जस्ट परपेंडिकुलर है, ये बहुत टफ काम है। जैसे इस पॉइंट से बोलेगा ये परपेंडिकुलर है, एक्चुअल में जब मेज़र करिएगा तो ये परपेंडिकुलर नहीं, कुछ ना कुछ 90 डिग्री से ज़्यादा है, ये 90 डिग्री से कम है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी लाइन से कैसे परपेंडिकुलर हम लोग टेप के मदद से मेज़र कर सकते हैं, इसको समझिए। जैसे ये कोई ऑब्जेक्ट है, इस लाइन के जस्ट परपेंडिकुलर किस पॉइंट पर होगा, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, कौन सा पॉइंट। तो हम लोग क्या करेंगे, एक टेप का एक एंड यहाँ पे पकड़े रहेंगे और इस साइड जाएंगे, ठीक है, और एक आर्क इस तरह से खींचेंगे, आर्क यानी कि चाप इस तरह से खींचेंगे। चाप में सबसे शॉर्टेस्ट जो टेप का लेंथ होगा, जैसे इस पॉइंट को मेज़र करेंगे तो जैसे आया कि 6.2, इस पॉइंट पे जा रहे हैं तो 6.1, इस पॉइंट पे जा रहे हैं तो 6, फिर आगे थोड़ा बढ़ रहे हैं तो 6.1, तो जैसे आगे बढ़ेंगे 6.1 यानी बढ़ने लगा, जस्ट पीछे जाएंगे। किस पॉइंट पे सबसे मिनिमम वैल्यू था, 6 पे, 6 मीटर पे, तो ये जो पॉइंट है इसके जस्ट परपेंडिकुलर है, यानी इसे आर्क लेते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे इस लाइन पर। एक टेप को यहाँ पे पकड़े, एक टेप के एंड को यहाँ पे पकड़े और धीरे धीरे आगे बढ़ रहे। सबसे मिनिमम वैल्यू कौन सा आया, जैसे इस पॉइंट पे सब पहुँचेंगे मिनिमम वैल्यू आएगा, आगे बढ़ने लगेंगे तो फिर ये वैल्यू क्या होगा, धीरे धीरे आर्क बढ़ता जा रहा है तो वैल्यू भी क्या होते जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो सबसे जो मिनिमम वैल्यू ऑफ द टेप रीडिंग है उस पॉइंट को हम लोग एरो से गाड़ देंगे, वो वैल्यू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर ऑफसेट, ठीक है। या फिर एक तरीका और है, टेप की मदद से हम लोग कैसे परपेंडिकुलर ऑफसेट ले सकते हैं। जैसे कि मैट्रिकुलेशन में ज्योमेट्री के मदद से पाइथागोरस जो प्रमेय था, ठीक है, ये जो ऑब्जेक्ट है इससे, जैसे ये ऑब्जेक्ट है, अगर ये डिग्री 90 डिग्री होगा, किसी भी पॉइंट से इधर जाइए, जैसे कि इधर जाइए 4 मीटर, ठीक है, ये ले लीजिए 5 मीटर, ठीक है, तो ये कितना होना चाहिए, 3 मीटर। अगर 3 मीटर हो रहा है, ठीक है, 3 मीटर हो रहा है, तब ये आपस में यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है। इस तरह का एंगल बनाइए कि ये इस साइड से 4 मीटर, ये 5 मीटर, ये 3 मीटर हो जाए। या फिर इसको अलग अलग कर सकते हैं, जैसे ये 4 मीटर है, इधर 3 मीटर ले ले तो कर्ण कितना होगा, 5 मीटर। जैसे कर्ण बराबर √4 स्क्वायर प्लस और 3 का स्क्वायर करते हैं तो 16 + 9 √25, यानी कि वैल्यू कितना आता था, 5। ये जो कर्ण का वैल्यू है ये 5 होना चाहिए, तो ये तो 5 फिक्स है, ठीक है। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस 4, तो इस दोनों को कैसे हम लोग एडजस्ट करेंगे कि ये 3 हो जाए, ये 4 हो जाए और ये 5 हो जाए। तो इस तरह से टेप के अरेंजमेंट से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, परपेंडिकुलर ऑफसेट को खींच सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय के मदद से, ठीक है। तो ये हम लोग इंस्ट्रूमेंट फॉर सेटिंग आउट राइट एंगल्स के बारे में डिस्कशन किए। चेन एंड क्रॉस स्टाफ सेरेमिक में जितना पॉसिबल, जितना भी टॉपिक था वो कवर किए।